स्वागत है आपका हमारे चैनल में दीपक ऑटो सेंटर में। ये टीवीएस की एक स्टार सिटी आई हुई है। ये जिनका बाइक है वो उनका घर में बहुत दिन से ये पड़ा हुआ था घर में, तो उन्हें इसे बनवाना है। तो उन्होंने कहा कि हमने चेक किया इसमें करंट नहीं आ रहा, तो अभी जस्ट लेकर ही आ रहे हैं। तो हम चेक कर लेते, इसमें करंट नहीं आ रहा, प्लग भी नहीं था इसमें, और करंट नहीं आ रहा था, इसलिए बहुत दिन से मैंने इसे खड़ा छोड़ दिया घर में। करंट नहीं आ रहा इसमें, तो इसमें करंट नहीं आ रहा, तो हम उसमें सबसे पहले कहाँ चेक करेंगे? सबसे पहले हम मैग्नेट में चेक करेंगे कि मैग्नेट से करंट ऊपर आ रहा है या नहीं। तो इसके लिए हम इसे खोलते हैं और सबसे पहले हम मैग्नेट में चेक करेंगे। सारा पार्ट को हमने खोल दिया है, टंकी वगैरह सब खोल दिया है। अब हम, ये तो बड़ा बैटरी लगा हुआ है यूपीएस का, शायद लगा दिए होंगे, घर में रखा हुआ होगा। अब हम सबसे पहले मैग्नेट को वायर में चेक करेंगे। तो कौन सी वायर में हम चेक करेंगे वो मैं आपको एक बता दे रहा हूँ। यहाँ पे देख रहे हैं 4 तार है, 4 तार देख रहे हैं आप। इसमें से जो पीला है वो आपका पीला और सफ़ेद पे लाल, ये सफ़ेद पे लाल जो है वो चार्जिंग का है, स्टार्टिंग में वही जाता है। और ये पीला वाला है वो है आपका हेडलाइट का। ये 2 वायर निकलते हैं, दोनों आपस में करंट आएंगे और बॉडी में भी करंट आएंगे। तो चलिए हम इसे पहले चेक कर लेते हैं कि करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर करंट नहीं आ रहा तो मैग्नेट से प्रॉब्लम होगा, और करंट आ रहा है तो बाकी पार्ट से प्रॉब्लम होगा। चलिए हम पहले चेक करते हैं। सफ़ेद पे लाल ये वाला है, और पीला वायर ये वाला, दोनों ये आमने सामने है। तो दोनों में हम करंट चेक कर लेते हैं। करंट नहीं आ रहा मेरे ख्याल से। दोनों में करंट नहीं आ रहा, दोनों आपस में चेक करते हैं। आपस में करंट आ रहा। ये दोनों आपस में टच करने पर करंट आ रहा, बट अलग अलग नहीं आ रहा। इसका मतलब ये दोनों का जो बीच में एक पॉइंट होता है, कॉइल में बंधा हुआ रहता है, वो कट गया है। यहाँ पे एक कंटिन्यू आर्मेचर लगा हुआ होता है, जिसमें से 2 पॉइंट निकलते हैं, एक बैटरी चार्जिंग के लिए, एक हेडलाइट के लिए, अलग निकलते हैं। तो ये जो पीला वाला वायर आप देख रहे हैं ये हेडलाइट का है, और वाइट पे जो रेड है वो स्टार्टिंग के लिए है और बैटरी चार्जिंग के लिए, और ये सिंगल जो है वो पिकअप कॉइल के लिए। तो इसे हम खोलेंगे, इसे खोलेंगे। ये दोनों आपस में टच करने पे करंट आ रहा है, ये दोनों आपस में टच करने पे करंट आ रहा है, लेकिन सिंगल नहीं आ रहा। मतलब ये दोनों आर्मेचर में बीच में कहीं कॉइल कट गया है। तो इसका तो ख़ानदानी बीमारी है कॉइल कटने का, और कॉइल का दाम भी है 800-900 के आसपास। तो चलिए हम पहले इसे खोल लेते हैं कि कटा हुआ है या नहीं कटा हुआ है। इसे पूरा हम खोल लेते हैं। यहाँ पे एक ट्रे लगा देंगे सबसे पहले हम, कि ऑयल ड्रेन हो। यहाँ पर ऑयल रहता है तो हो सकता है गिरे, तो हम यहाँ पर पहले एक ट्रे लगा देंगे और बाकी सबको खोल लेते हैं। इसका वायर देखने से लग रहा है कि इसमें कॉइल नया लगा हुआ है, लेकिन अब
इसका मैग्नेट में जो एलंकी नट लगा हुआ रहता है वो अक्सर टूट जाता है और आर्मेचर में चला जाता है, जिससे आर्मेचर ख़राब हो जाती है, कट जाती है। बीस 20 देगा। ये वही हुआ जो हमेशा होता है। यहाँ पे नट टूटा हुआ है, ये नट टूटा हुआ है और आर्मेचर मार खा गया है। यहाँ देख रहे हैं आर्मेचर टूट गया है। चलिए मैं आपको क्लियर दिखाता हूँ। यहाँ देख रहे हैं ये कट गया है, ये आर्मेचर कट गया है और यहाँ मार खा गया। जो स्क्रू टूटा ना, एलंकी बोल्ट, वो इसमें फंसकर टूट गया है, कॉइल को तोड़ दिया है। इसे हम खोल के दिखाते हैं आपको, क्योंकि इसे चेंज करना ही है मुझे। एक कॉइल देख रही है, ये खराब हो गया, तो इसे चेंज करना पड़ेगा मुझे। अगर आप नए मैकेनिक हो तो आपको मैं एक बात बता देता हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैग्नेट से कौन सा वायर बाहर निकला हुआ, करंट किस में चेक करेंगे, तो उसके लिए आप मैग्नेट को खोल लें, कॉइल को खोल कर, और वहाँ से देख लें कौन सा कॉइल स्टार्टिंग कॉइल से गया है, कौन सा कॉइल लाइटिंग कॉइल से गया है, कौन सा कॉइल पिकअप कॉइल से गया है। ये आप खोल लें, ये आपको ज़्यादा बेहतर रहेगा खोल लेने पर, क्योंकि ऊपर से आप न्यू गाड़ियाँ आ रही है, नहीं समझ में आएगा। हम लोग तो खैर कर रहे हैं तो हम लोग को थोड़ा आइडिया हो गया है, और नया गाड़ी होता है तो हम लोग वैसे ही चेक करते हैं, खोल कर मैग्नेट खोल कर चेक कर लेते हैं कौन सा मैग्नेट से कॉइल कौन कलर का निकला हुआ, कहाँ से निकला हुआ, उसी में हम करंट चेक करते हैं। तो ये नए मैकेनिकलों के लिए मैं टिप्स दे रहा हूँ। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये पीला वाला वायर है, और यहाँ पर देख रहे हैं वाइट पे रेड है ना, यहाँ पे भी पीला वाला वायर है, यहाँ पर वाइट पे रेड, इसी पे हम लोग करंट चेक कर रहे थे। तो इसमें स्टार्टिंग कॉइल नहीं होती है, इसी कॉइल से लाइट भी जलती है और स्टार्टिंग भी होती है। ये दो पार्ट में बटा हुआ होता है, एक ये पार्ट अलग हो गया, ये एक पार्ट अलग हो गया। ये पीला वायर देख रहे हैं यहाँ पर, ये इस पार्ट का है, और ये वाइट वाला पार्ट इस पार्ट का है। ये 3 इधर और इधर 4, लाइटिंग के लिए 4, स्टार्टिंग के लिए 3 अलग अलग है। तो अब हमें इसे लाना होगा, मेरे पास है नहीं, तो मैं इसे लेकर आता हूँ, उसके बाद इसे फिटिंग करूँगा, उसके बाद करंट चेक करूँगा। तो इसका जो बोल्ट टूटा है पहले उसका भी सॉल्यूशन निकाल लिया जाए। इसका ये टूटा हुआ है, ये देख रहे ये घूम रहा है, ये भी शायद टूटने ही वाला है। स्टार सिटी सेल्फ वाले में ये प्रॉब्लम हमेशा है, हमेशा सारा गाड़ियों में यही होता है। ये टूटने वाला ही था, देख रहे टेढ़ा वगैरह हो गया। तो इसमें सेल्फ काम नहीं करता, तो हम उसका सेल्फ का वो जो बैरिंग होता है, वन वे बैरिंग, उसे हम निकाल ही देते हैं, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि इसमें सेल्फ यूज नहीं होता। और मेरे ख्याल से इन्होंने न्यू ही डाला है, या आर्मेचर नया ही लगा हुआ है, तो इन्हें तुरंत नुकसान हो गया। तो इसे हम निकाल देते हैं, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा इसे खोल कर।
इसे हम निकाल ही देते हैं, ना रहेगा बांस ना बजेगा बांसुरी। यही बार बार देख रहे हैं, एक नट टूट गया है, 2 टूट के बाहर निकल गया। इसे ही हटा देते हैं, इसे रहने देते हैं, ये कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा मुझे। बस इसका ही नट तीनों टूट के और कॉइल में हो गया था। मेरे ख्याल से पिछले बार इन्होंने चेंज किया होगा, तो रीज़न यही होगा, कॉइल बोल्ट ही टूट कर रह गया होगा। चलिए इसे टाइट कर देते हैं। इसे हम हटा देते हैं। जब ये सेल्फ चालू करवाएंगे तो इसमें बैरिंग वगैरह सब न्यू लगेगा और ये वही लगेगा। तो इसे हम हटा देते हैं। उसके बाद मैं कॉइल लेकर आता हूँ, उसके बाद मैं इसे फिटिंग करूँगा, उसके बाद मैं करंट चेक करता हूँ आगे, उसके बाद मैं आगे के वीडियो में बताता हूँ क्या करूँगा। नया मैं लेकर आया हूँ, इसे लगाऊँगा। ये पुराना वाला है और ये नया वाला, दोनों सेम है। सॉकेट भी देख लेते हैं, सब सेम है, दूसरा मॉडल का नहीं लगेगा इसमें। चलिए अब हम इसे फिटिंग करते हैं। दोनों स्क्रू को टाइट कर लेंगे, उसके बाद पिकअप कॉइल को टाइट करेंगे। इसे टाइट कर लेते हैं पूरा अच्छी तरह से, वरना लूज होने पर इसका भी बोल्ट खुलकर चला जाएगा। ये हो गया। अब हम इसे फिटिंग करेंगे गाड़ी में। थोड़ा मैग्नेट को पोंछ लेते हैं। अब हम इसे फिटिंग कर देंगे। न्यूट्रल का तार है, न्यूट्रल वाला। गियर शाफ्ट, अब इसका सारा बोल्ट को लगा देते हैं। बाकी सब छोटे छोटे। सारे बोल्ट को हम टाइट कर लेते हैं। सारे स्क्रू को कस लेते हैं पहले, उसके बाद
सेल्फ की पिन को लगा देता हूँ। दो तरह के इसमें बोल्ट लगल है। यहाँ हमने सभी सामान को फिटिंग कर दिया, सारे पार्ट को। यहाँ पे सारा सामान को हमने फिटिंग कर दिया, मैग्नेट कोर वगैरह पूरा। अब हम इस वायर में करंट चेक करते हैं। जो हमने नया कॉइल लगाया उसमें करंट चेक करते हैं किक मारकर। चलिए चेक करते हैं। ये देख रहे हैं, ये पीला वाला वायर, यहाँ पर पीला वाला वायर और यहाँ पर सफ़ेद पे लाल, यही दोनों में हम करंट चेक करेंगे। पहले आपस में करंट आ रहा था, आपस में करंट नहीं आना चाहिए दोनों को, जिसे बॉडी में करंट आना चाहिए, दोनों में अलग अलग करंट आना चाहिए। तो चलिए हम सबसे पहले पीला वाला में चेक करते हैं। पीला वाला है, ये आ रहा। और अब हम सफ़ेद वाले में चेक करते हैं। ये सफ़ेद वाला, इसमें भी आना चाहिए, इसमें भी आ रहा। और ये दोनों आपस में उस टाइम आ रहा था करंट, अभी आपस में करंट नहीं आना चाहिए, इसे नहीं आ रहा। मतलब एक वायर कट गया था और कटने के बाद वो अर्थ ले रहा था, इसलिए ये दोनों आपस में बता रहे थे, इसे बॉडी में नहीं बता रहे थे। तो आप समझ गए होंगे कि कॉइल कैसे चेक करना है, स्टार्टिंग कॉइल। तो चलिए अब हम इसे लगा देते हैं। इसका पिन हम लगा देंगे। ये पिन हमने लगा दिया। अब हम प्लग वाली वायर में करंट चेक करेंगे। सारा वायर हमने सही से लगा दिया है, देख रहे हैं। अब इसका प्लग वाला में चेक कर लेते हैं करंट। आ रहा करंट। तो आप समझ गए होंगे कि इसका वायरिंग कैसे चेक करना है, मैग्नेट का वायरिंग कैसे चेक करना है। मैग्नेट से डायरेक्ट आएगा चार्जर में, और चार्जर से यहाँ से आएगा आपका TCI में, और TCI से 2 तार, ये देख रहे हैं, ये 2 तार TCI से आया हुआ है। TCI का अच्छा खासा दाम है, मेरे ख्याल से 700 के आसपास होना चाहिए दाम। अगर ये ख़राब हुआ तो आपको उतना चूना लग जाएगा। तो इसमें करंट नहीं आ रही थी, तो देखा आपने कि हमने कैसे इसका करंट चेक किया और कैसे ठीक किया। अगर आप भी कोई प्रॉब्लम फंसे हुए हो तो ऐसे ही चेक करें। और अगर कुछ समझ में ना आ रहा है तो मुझे मेल करें, मैं कमेंट बहुत कम पढ़ता हूँ। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद, जय हिंद।